नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध। आजकल एक सवाल बहुत चल रहा है कि बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश किसको दिया। कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वही सबसे पहले बुद्ध ने कभी संघ की बात नहीं की। सबसे पहले उन्होंने बुद्ध और धर्म की ही बात की है, मगर संघ की बात नहीं की। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि संघ की बात भी तथागत बुद्ध ने की है, मगर वो कब की है ये भी बताऊंगा। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने तो उन्होंने प्रश्न किया कि सबसे पहले मैं अपना धम्मोपदेश किसे दूं। तो उन्होंने फिर मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं सबसे पहले धम्मोपदेश अल्लाह कलाम को दी जाए। तो फिर उन्होंने उनका पता लगाया तो मैं पता चला कि अल्लाह कलाम इस धरती पर नहीं है। तो फिर उन्होंने फिर दोबारा सोच विचार किया तो उद्दक रामपुत्र हैं, उनको उन्होंने शिक्षा देने का यानी कि धम्म उपदेश देने का निर्णय बनाया, मगर उसमें भी पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उन्होंने फिर सोचा अब किसे दी जाए। तो उन्होंने जब तथागत बुद्ध को याद आया, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने उन 5 मित्रों को धम्म उपदेश देना सही समझता हूँ, जिन्होंने जब मैं तपस्या कर रहा था, जब निर्जरा नदी के किनारे तट पर हम थे और वहाँ पर तपस्या करते थे, तपस्या कार्य क्लेश इन सब का जो पथ है वो छोड़ने पे उन्होंने क्रोध हुए। उन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। तो ये बातें उस समय तथागत बुद्ध के मन में आई। तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने फिर पता लगाया कि वो कहाँ रहते हैं। तो उनको पता चला कि वो सारनाथ में रहते हैं। इतपतन मृगदाव एक जगह है सारनाथ में, वहाँ पर वो रहते हैं। तो फिर उन्होंने उसी दिशा में फिर अपने पैर बढ़ा लिए और पहला धम्म उपदेश देने के लिए उन 5 के पास गए। क्योंकि तथागत बुद्ध समझते थे कि वही वो लोग हैं, चाहे मुझे वो छोड़कर चले गए हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी मदद की है। उस समय मेरी देखभाल भी वो करते थे, मेरा सहयोग करते थे। तो उन्होंने फिर चल दिए उनके पास। वो सारनाथ पहुँचे तो उनके जो मित्र थे उन्होंने फिर मन मनाया कि आपस में बैठ के बात की कि सिद्धार्थ गौतम आ रहे हैं। ये वही सिद्धार्थ गौतम है जिन्होंने तपस्या का मार्ग त्याग दिया और भोग विलास में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्यों ना अब हम इन्हें सम्मान नहीं देंगे और ना ही इनके पास बैठेंगे। तो उन्होंने आपस में बातचीत करी तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम में कोई इनसे बात नहीं करेगा, ना ही इनको बैठने के लिए जगह दी जाएगी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे ही सिद्धार्थ गौतम उनके पास आए, उन्होंने उनके चेहरे पर एक चमक देखी कि ये ऐसा व्यक्ति कौन है, इतना अद्भुत। वो जो परिव्राजक थे, वो 5 जो सिद्धार्थ गौतम के ही मित्र थे उस समय, उनका मतलब इस तरीके से भाव बदल गया। एक भागा हुआ गया वो पानी लेने के लिए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए हैं तो उनके पैर धोने हैं। एक ने अपना जगह छोड़ी, वहाँ से हट गया और साफ सफाई करने लगा, उनके आसन उनके बैठने की व्यवस्था की उन्होंने। तीसरा जो था उन्होंने उनका चीवल लिया, उनका पत्र लिया। ये घटना उनके सामने, वो ना चाहते हुए भी उनका मन, उनका जो ध्येय है, उनका इस तरीके से वो तथागत बुद्ध की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने
अपना जो संकल्प लिया था, बैठ के जो मीटिंग की थी, उस पे भी वो नहीं रहे। उनका मन बदल गया बुद्ध को देखकर। तो ये सबसे बड़ी चीज उसमें रही है कि वो जिस अप्रिय अतिथि को सम्मान नहीं देना चाहते थे, वो घटना ऐसी घटी कि उनको सम्मान देना पड़ा। ये एक ऐसी विचित्र घटना है जहाँ पर तथागत बुद्ध ने उनसे वार्तालाप की, उनको धर्म का बात उन्होंने बताई। और वो क्या बात थी, वो कैसी बात थी, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बनने के बाद जब वो उनका आगमन सारनाथ में हुआ, ये कहानी सिर्फ इतनी ही थी। आगे की जो कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने कहानी बताई है, ये बुद्ध और उनका धम्म उसमें से ली गई है, जिसको लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसलिए मैंने इसी में से ही आपको जो इसमें लिखा है कि सबसे पहले उन्होंने धम्म उपदेश किसे दिया था, वो उन 5 परिव्राजकों को दिया था। वो क्या दिया था, किस तरीके से दिया था, वो मैं जरूर बताऊंगा, वो भी अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ज़्यादा अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।